अस्सलाम स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम टाइप 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। टाइप 4 क्या है कि इसमें आपके पास कांस्टेंट की पावर के भी मौजूद है और पोलिनोमियल भी मौजूद है। इससे पहले आपने ये दोनों सेपरेट टाइप्स के तौर पे डिस्कस की थी, लेकिन इसमें ये दोनों इकट्ठी एक ही टाइप में मौजूद है। अगेन ए पे कंडीशन है कि ए नॉन ज़ीरो होगा और ये जो है वो ए मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो होगा और ये 1 नहीं होना चाहिए। एंड पी ऑफ ए इज़ पोलिनोमियल ऑफ सम फाइनाइट डिग्री से एन, मतलब पी ऑफ के क्या है, ये पोलिनोमियल होगी और फाइनाइट डिग्री की होगी। देन इसका जो पर्टिकुलर इस टाइप के जो आपके पास नॉन होमोजीनियस पार्ट होगा, इसका जो पर्टिकुलर सोल्यूशन आप लेट करेंगे ए पावर के एज इट इज़। साथ में पी ऑफ के अगर डिग्री एन की पोलिनोमियल है तो आप एन डिग्री पोलिनोमियल साथ में लेट करेंगे, जहाँ पे ये तमाम के तमाम कोफिशिएंट्स हैं और हम इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले जो है ये वाई टी प्लस 2 माइनस 9 वाई टी प्लस 1 प्लस 20 वाई टी इज़ इक्वल टू 4 पावर टी इंटू टी स्क्वेयर प्लस 1। मतलब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे कि ये कौन सी टाइप में लाई करता है। तो देखिए कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल कांस्टेंट की पावर भी मौजूद है और उसके साथ पोलिनोमियल भी मौजूद है। तो अगेन आपके पास होमोजीनियस एसोसिएटेड इक्वेशन आप बनाएंगे, इज़ इक्वल टू 0 रखेंगे। वाई टी इज़ इक्वल टू ए बी पावर टी, आप इसका सोल्यूशन लेट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, कॉमन लेंगे, जो एक्सप्रेशन बचेगा हम उसको 0 के इक्वल रखेंगे, वहाँ से दो वैल्यूज़ आ जाएंगी और इस तरीके से आपका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो आपके पास जो है ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है। अगर आप इसके नॉन होमोजीनियस इक्वेशन पार्ट को देखें तो जो अभी आपने रूल पढ़ा है, इसका जो पर्टिकुलर सोल्यूशन था वो 4 पावर टी, और चूंकि इसके साथ जो पोलिनोमियल है वो क्या है, डिग्री 2 की है, तो ऑर्डर 2 की आपके पास आपने डिग्री 2 की पोलिनोमियल लेट करनी थी ए टू टी स्क्र प्लस ए वन टी प्लस ए नॉट। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक टी आपको ये वाला एक्स्ट्रा नज़र आ रहा होगा। रीज़न क्या है, एज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन बिकम 0। अगर आप यही वाला उसमें पर्टिकुलर सोल्यूशन पुट करते हैं तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 0 बन जाती है, इसलिए आपने एक टी एक्स्ट्रा इन्वॉल्व किया है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आपने टी प्लस 1 टी प्लस 2 फाइंड आउट किया, उसको सिंप्लीफाई किया। फिर उसके बाद राइट हैंड साइड टी स्क्र प्लस 1 वाली फॉर्म में मौजूद थी, तो जिन टर्म में से टी स्क्र कॉमन आता था टी स्क्र कॉमन ले लिया, जिनमें से टी कॉमन आता था टी कॉमन ले लिया, और बाकी कांस्टेंट एज इट इज़। दोनों साइड्स पे आप कंपेयर करेंगे तो ये T2 के साथ 1 मौजूद है, तो आपने कह दिया 1 इज़ इक्वल टू -12 A2। इसके बाद A2 इज़ इक्वल टू -1/12 आ जाएगा। नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि आपके पास टी का लेफ़्ट साइड पे तो कोफिशिएंट मौजूद है, लेकिन राइट साइड पे कोफिशिएंट मौजूद नहीं है, तो आप इसको 0 के इक्वल कंसिडर करेंगे। तो ये जो टी वाले कोफिशिएंट्स हैं इनको आपने इक्वेट करके यहाँ से A1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, A2 की वैल्यू को रिप्लेस करके। सेम इसी तरह ये कांस्टेंट वाली टर्म है और राइट साइड पे 1 मौजूद है, तो आपने इसको 1 के इक्वल इक्वेट किया और इसकी जो है वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करके आपने पर्टिकुलर सोल्यूशन में पुट की और जनरल सोल्यूशन के लिए दोनों सोल्यूशंस को ऐड कर दिया। इसके बाद इससे अगला क्वेश्चन जो है वो भी इसी टाइप का है, मतलब पहले कांस्टेंट की पावर भी मौजूद है, उसके बाद पोलिनोमियल भी मौजूद है। तो हम सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। इसके साथ साथ आपने देखा कि ये जो 2 पावर के मौजूद है, ये आपके क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट में मौजूद था वो आपके सॉल्यूशन में भी 2 पावर के आ गया है। अब अगर तो ये 2 पावर के आपके सॉल्यूशन में भी आ जाए तो सबसे पहले जो आपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन लेट करना था वो क्या करना था, इस फॉर्म में करना था ना, 2 पावर के इनटू दिस। लेकिन अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगी, तो इसलिए आप इसके साथ जो है वो इजाफा करेंगे किसका, के स्क्वायर का। रीज़न क्या है कि अगर आप 2 पावर के और ये वाला सोल्यूशन पुट करेंगे तब भी 0 बन जाएगा, और पिछले क्वेश्चन में हमने कहा था कि अगर 0 बन जाए तो साथ में आप एक के ऐड कर देंगे। अगर आप एक के ऐड भी करें तो तब भी ये 0 बन जाएगा। तो आपने के की वो वाली पावर जो है कंसिडर करनी होती है जो उसकी लेफ्ट हैंड साइड को 0 ना बनाए, तो हमने के स्क्वायर कंसिडर कर ली। मतलब ज़रूरी नहीं है कि के ही आपने लगाना है, उस लीस्ट पावर पे आपने जाना है जो कि अगर आप उसकी वैल्यू इक्वेशन में पुट करें तो आपका आंसर क्या है, नॉन ज़ीरो आए।
k+2 वाला एक्सप्रेशन आपने निकाला, k+1 वाला, और सिंपल वाला इसको आपने सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल रखी, दोनों साइड से कोफिशिएंट को अगेन कंपेयर किया तो आपका आंसर आ जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपने खुद देखना है, ये आपकी असाइनमेंट है, इसको आपने खुद सॉल्व करना है। इसके बाद वाले क्वेश्चन देखिएगा, e² - e - 6 क्वेश्चन है आपके पास e² - e - 6 इंटू वाई के इज इक्वल टू 2 पावर k और साथ में 4k - 7, और यहाँ पे ये इनिशियल कंडीशंस एक्स्ट्रा मौजूद है। तो सबसे पहले तो आप प्रीवियस मेथड के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको पहले डिफरेंस इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, वो कैसे कन्वर्ट होगा, वाई के बारी बारी सबके साथ लगाएंगे। ये e² है तो वाई के साथ k+2 आ जाएगा, और e हो तो वाई के साथ k+1 एंड सो ऑन। उसके बाद हम इसका कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन जो है वो सपोज करेंगे। अगर आप देखें तो आपके क्वेश्चन में 2k मौजूद था, जबकि यहाँ पे -2k मौजूद है, मतलब इसमें रेपिटेशन नहीं हो रही, और दूसरा लेफ्ट हैंड साइड भी 0 नहीं हो रही। तो जो आपका रूल था उसके अकॉर्डिंग आपने पर्टिकुलर सोल्यूशन लेट किया, जिसमें 2 पावर कांस्टेंट की पावर मौजूद था, और साथ में पोलिनोमियल चूँकि लीनियर है इसलिए आपने a1k प्लस a0 आपने लेट कर लिया। उसके बाद आपने इससे नेक्स्ट टर्म k+2 वाली ली, k+1 वाली ली, इसको सिंप्लीफाई किया, दोनों साइड्स को कंपेयर किया, तो यहाँ से आपके पास अननोन्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। दोनों सॉल्यूशंस को ऐड करेंगे तो कौन सा सॉल्यूशन आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। ये नेक्स्ट असाइनमेंट के क्वेश्चन हैं, ये आपने लाजमी सॉल्व करने हैं। टाइप 5 है हमारे पास, इफ़ एफ ऑफ के इज़ इक्वल टू अल्फ़ा कॉज एम के, मतलब अगर एफ ऑफ के किस फॉर्म में हो, अल्फ़ा कॉज एम के की फॉर्म में हो, या फिर बीटा साइन एम के की फॉर्म में हो, या फिर इन दोनों का कम्बिनेशन हो, वेयर m इज़ ग्रेटर देन 0 एंड कांस्टेंट। m पे क्या कंडीशन है कि ये 0 नहीं होना चाहिए और ये कांस्टेंट होगा। मतलब अगर आपका जो पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए आपके पास जो फंक्शन मौजूद है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखता हो, उस केस में आपने सोल्यूशन क्या लेट करना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन आपने लेट करना है कैपिटल A कॉज एम के प्लस कैपिटल B साइन एम के। m जो है वो k के साथ जो भी आपके पास कांस्टेंट होगा वो कंसिडर होगा। इसके बाद आपने क्या करना है, पुटिंग इन इक्वेशन वी कैन फाइंड a एंड b, मतलब इक्वेशन में जो जो रिक्वायरमेंट होंगी उसके अकॉर्डिंग आपने पुट कर लेना है। सबसे पहले सॉल्व yn+2 + 3 yn+1 + yn इज इक्वल टू साइन एन। तो एज़ यूजुअल आप इसका पहले कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे जैसे आप करते रहे हैं। इसके बाद जब आप इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो चूंकि इसमें राइट हैंड साइड पे क्या मौजूद है, साइन n मौजूद है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है, तो आप इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में लेट करेंगे। साइन n है उसके साथ 1 मौजूद है, तो m की जगह पे आपने यहाँ पे 1 को रिप्लेस कर दिया, a cos n प्लस b साइन n। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में n+2 चाहिए, n+1 चाहिए, तो आप पर्टिकुलर सोल्यूशन में एक दफ़ा n+2 पुट करेंगे, एक दफ़ा n+1 पुट करेंगे। उसके बाद आप इन पे फार्मूले अप्लाई करेंगे, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला, और यहाँ से कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूले अप्लाई करने के बाद मुकम्मल तौर पे इसको सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद अगर आप देखें तो राइट साइड पे साइन n मौजूद है, तो लेफ़्ट साइड पे भी आपने इसी पैटर्न पे इनको कंपेयर कर लेना है। कंपेयरिंग द कोफिशेंट्स ऑफ साइन एन एंड कॉज एन वी हैव, मतलब लेफ्ट साइड पे जिनके साथ साइन एन मौजूद है आपने उनमें से साइन एन कॉमन ले लेना है, जिनके साथ कॉज एन मौजूद है उनमें से आपने कॉज एन कॉमन ले लेना, लास्ट में आपने कंपेयर कर लेना है। आपके पास इस तरीके से 2 इक्वेशंस बन जाएंगी जब आप कंपेयर कर लेंगे। अब इसमें से आपका टारगेट क्या है, ए और बी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले आप जिनमें से ए कॉमन आता है उनमें से आप ए कॉमन लेंगे, जिनमें से बी कॉमन आता है उनमें से बी कॉमन लेंगे। दोनों इक्वेशंस में आपने ऐसे ही करना है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये cos 2 है, ये +3 cos 1 + 1, तो ये वाला भी ऐसे ही है। हम इसको लेट कर लेंगे कि ये किसके इक्वल है, k1 के इक्वल है, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। इसी पैटर्न पे ये दोनों सेम है, हम इसको k2 के इक्वल लेट कर लेंगे, तो ये वाला k1 ये वाला k1 और ये दोनों क्या हो जाएंगे k2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी, फिर आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे किस में, पर्टिकुलर सोल्यूशन में, और इन दोनों को कंबाइन करेंगे। लास्ट में लिख देंगे कि यहाँ पे जो k1 और k2 यूज़ हुए हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन 3 के मौजूद है, यहाँ पे भी हमने सेम प्रीवियस क्वेश्चन की टाइप पे हमने लेट कर लिया और लास्ट में हमने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी असाइनमेंट है, आपने ये क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करना है। इसके बाद जो भी आपने टाइप की है सबसे पहले तो हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन लेट करते हैं। लास्ट में आपके पास कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस के साथ वो टाइप आ जाती है, तो हम उन एक्स्ट्रा कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, द एसोसिएटेड होमोजेनियस इक्वेशन इज़, आप उसकी एसोसिएटेड होमोजेनियस इक्वेशन निकालते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद जो आपके पास कंडीशंस मौजूद है हम उन कंडीशंस को करते हैं यूज़। जैसे कि आपके पास थी y नॉट इज़ इक्वल टू 0, तो हमने इसको यूज़ किया और y1 इज़ इक्वल टू 0, तो जो भी आपका जनरल सोल्यूशन आया है उनमें हमने बारी बारी इन दोनों कंडीशंस को यूज़ किया, वहाँ से C1 C2 की वैल्यूज़ आ जाएंगी, उनको अपने क्वेश्चंस में पुट किया और आपका आंसर आ जाएगा। असाइनमेंट में देखें तो आपके पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड हैं, कि इन तमाम में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं, तो आपने इनका पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाली फॉर्म के अकॉर्डिंग करना है। आपकी आसानी के लिए इनके सॉल्यूशंस इनके साथ मौजूद हैं। नेक्स्ट टाइप है इफ़ एफ ऑफ के इज़ इक्वल टू अल्फ़ा ए पावर के कॉज एम के प्लस अल्फ़ा ए पावर के साइन एम के। मतलब पहले तो पावर में पहले तो क्या था, अल्फ़ा में नहीं था, मतलब अल्फ़ा मौजूद नहीं था। पिछले जो टाइप थी वो सेम यही थी, सिर्फ अल्फ़ा आपके पास एक्स्ट्रा है। तो अगर आपके पास इस फॉर्म में हो तो हम किस तरह से इसका सोल्यूशन लेट करते हैं, ए पावर के ए कॉज एम के प्लस बी साइन एम के। मतलब जो ए पावर के साथ मौजूद है एक्स्ट्रा वो साथ ही आ जाएगा, जैसे पोलिनोमियल और कांस्टेंट की पावर वाला केस था, सेम उसी पैटर्न पे ट्रिग्नोमेट्रिक और कांस्टेंट की पावर वाले केस में हम करेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन मौजूद है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब तो आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन अब तो आपको कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालना आ गया होगा इसके। अगर आप बात करें तो ये 3 पावर के वाली फॉर्म में है और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर आप देखें तो कॉज 4k है, m की जगह पे क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, तो a कॉज 4k प्लस b साइन 4k और साथ में बाहर क्या आ गया 3 पावर k। अब जो जो वैल्यूज़ आपके क्वेश्चंस में रिक्वायर्ड है हम उन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके इसमें रिप्लेस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आपके पास ये सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने इसी तरीके से करना है और ये कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं। आज का लेक्चर यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मिसलिनियस टाइप्स। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।